नमस्कार दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम रामचंद्रा है। दोस्तों, हम पिछले एपिसोड से हिंदी टू तमिल ट्रांसलेशन को हम सीखते हुए आ रहे थे। पिछले एपिसोड में हम जो शुरू किए थे, तू और तुम, इसका फर्क क्या है? तू, तुम, आप, इसको तमिल में कैसा कहते हैं? नी, नींग है। इसका डिफरेंस क्या होता है तमिल में? इसको यूज करके हम सेंटेंस बना रहे थे। पिछले एपिसोड में हम थोड़ा छोटी सी एपिसोड को हम देख रहे थे। इस एपिसोड में हम ज़्यादा ही हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तू, तुम, आप, नी, नींग, इसको यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं इस एपिसोड में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। दोस्तों, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाएंगे तो मेरे चैनल का नया अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस एपिसोड में हम जो सीखने वाला सेंटेंसेस है, तू कौन, ये तो एक नॉर्मली सवाल है। सब लोग पूछते हैं तू कौन। किसी को आप देख रहे हैं तो आप पूछते हैं कि तू कौन। इसको तमिल में कैसा पूछेंगे? नी यार। तू मतलब नी होता है, कौन मतलब यार होता है। तू मतलब नी, कौन मतलब यार होता है। नी यार। तू कौन मतलब नी यार। तू कहाँ है? कोई किसी का फोन करके पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है। इसको तमिल में पूछेंगे तो कैसा रहेगा? नी एंग इरुक्क। तू मतलब नी, कहाँ है एंग इरुक्क, नी एंग इरुक्क। तू कहाँ है मतलब नी एंग इरुक्क। इसको थोड़ा रेस्पेक्टिवली हम कहना है। कोई बड़ा लोग है उनको हम रेस्पेक्टिवली कहना है। इसमें इसको कैसा कहते हैं? तुम कहाँ हो, नींग एंग इरुकींग। तुम कहाँ हो, तुम मतलब नींग, कहाँ मतलब एंग, कहाँ हो मतलब इरुकींग। तुम कहाँ हो, नींग एंग इरुकींग। तुम कहाँ हो मतलब नींग एंग इरुकींग। तू कैसा है, நீ எப்படி இருக்க? तू कैसा है, நீ எப்படி இருக்க? तू कैसा है मतलब नी எப்படி இருக்க। तू मतलब नी होता है, कैसा है मतलब எப்படி இருக்க। तू कैसा है मतलब नी எப்படி இருக்க। तू मतलब नी होता है, कैसा है मतलब எப்படி இருக்க। किसी को थोड़ा रेस्पेक्टली उनको कहना है, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, इसको तमिल में कैसा कहते हैं? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க। तुम मतलब நீங்க, तुम मतलब நீங்க, कैसे हो मतलब எப்படி இருக்கீங்க। तुम कैसे हो, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க। तुम मतलब நீங்க होता है, कैसे हो मतलब எப்படி இருக்கீங்க। इस तरह की कहते हैं दोस्तों। ओके। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों। तू कितना बजे आया? किसी को हम पूछ रहे कि वो कहीं जहाँ पे कोई आ रहा है, उस समय आप कह रहे कि तू कितना बजे आया। नहीं इतना मणि वंदा। तू मतलब नहीं होता है, कितना मतलब इतना, कितना मतलब इतना, बजे मणि की, आया मतलब वंदा। नी इतना मणि की वंदा, नी इतना मणि की वंदा। तुम या आप कितना बजे आए थे। तुम या तो आप कितना बजे आए थे। तुम मतलब निंग होता है, तुम आप, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, निंग होता है। कितना बजे, எத்தனை மணிக்கு, எத்தனை மணிக்கு आए थे வந்தீங்க। तुम या आप कितना बजे आए थे, நீங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க। कोई रेस्पेक्टली हम कहना है तो वंदा होता है इसकी जहाँ पे वंदिंग, पूरा उसमें एन जी ए ऐड होता है। ओके। देन तू आज आएगा कि नहीं। कोई किसी को कहीं जहाँ पे बुला रहे हो आप, और उस समय कह रहे हो कि तू आज आएगा कि नहीं। इसको तमिल में कैसा कहना है? नी इन्ने की वर्बिया ले। तू मतलब नी होता है, आज मतलब इन्ने की, आएगा कि नहीं वर्बिया इल्लिया। तू मतलब नहीं होता है, आज मतलब इन्ने की, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं वर्बिया इल्लिया। नी इन्ने की वर्बिया इल्लिया। इसको थोड़ा रेस्पेक्टिवली कहना है हम। तुम आ जाओगे कि नहीं। तुम आ जाओगे कि नहीं, நீங்க இன்னைக்கு வருவீங்களா இல்லையா। तुम मतलब நீங்க होता है, आज मतलब இன்னைக்கு होता है, आओगे कि नहीं வருவீங்களா இல்லையா। வருவீங்களா இல்லையா। थोड़ा रेस्पेक्टली कहना है तो வருவியா। इसको थोड़ा रेस्पेक्टली कहना है तो வருவீங்களா। நீங்க இன்னைக்கு வருவீங்களா இல்லையா। ओके। सो शायद ये आपको समझ में आया होगा। कोई कमेंट, कोई डाउट्स है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों। तू कुछ बोला क्या। कोई कुछ बोल देता है, उस समय हम कह रहे हैं कि तू कुछ बोला क्या। इसको तो हमें कैसा कहना है? नी एदावद सुनिए, नी एदावद सुनिए। तू मतलब नी होता है, कुछ मतलब एदावद। तू मतलब नी होता है, कुछ मतलब एदावद। बोला क्या, बोला क्या मतलब सुनिए। तू कुछ बोला क्या, नी एदावद सुनिए। तू मतलब नी होता है, कुछ मतलब एदावद होता है, बोला क्या सुनिए, नी एदावद सुनिए।
और तुम कुछ बोले है क्या, इनको थोड़ा रेस्पेक्टिवली हम कहना है, तुम कुछ बोले है क्या। नी की जहाँ पे आपको ही पता होगा, नी की जहाँ पे हम कैसा बोलेंगे, निंग। निंग कुछ ஏதாவது, நீங்க कुछ ஏதாவது बोले है क्या சொன்னீங்களா, तुम कुछ बोले है क्या, நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்களா। इस तरह की तमिल में होता है। तुम कुछ बोले है क्या मतलब तमिल में कैसा कहते हैं, நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்களா। और देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, तू कैसे आया इधर। तू कैसे आया इधर, तू मतलब तमिल में क्या होता है, नी होता है। तू मतलब नी, कैसे मतलब एपड़ी, आया इधर, वंद इंग। आया मतलब वंद, इधर मतलब इंग। तू कैसे आया इधर, नी एपड़ी वंद इंग। इनको तरह रेस्पेक्टिवली हम कहना है, तुम या आप कैसे आए हो इधर। तुम या तो आप कैसे आए हो इधर। तुम का मतलब क्या होता है, निंग होता है। तुम का मतलब क्या होता है, निंग होता है। कैसे, कैसे मतलब एपड़ी, कैसे मतलब एपड़ी। आए हो इधर, वंदिंग। आए हो मतलब वंदिंग। वंद, ये नॉर्मली होता है, वंदिंग इसका थोड़ा रेस्पेक्ट होता है। किसी को हम रेस्पेक्टली हम बोल रहे हैं, நீங்க எப்படி வந்தீங்க இங்க। तुम या आप कैसे आए हो इधर, நீங்க எப்படி வந்தீங்க இங்க। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों, तू किसको मिलने जा रहा है। कोई किसी को मिलने के लिए जा रहा है, उस समय हम कह रहे हैं कि तू किसको मिलने जा रहा है, நீ யாரை பார்க்க போற। तो किसको मिलने जा रहा है, नहीं यारा पाक पोरा। तू मतलब नहीं होता है, किसको मतलब यारा, मिलने। किसको का मीनिंग कभी कभी बदल देता है, किसको। तो किसको देने वाला है, यार की होता है उस समय तुम में, यार को कुड़का पोरा। तो किसको मिलने जा रहा है मतलब नहीं यारा पाक पोरा, यारा पाक पोरा। इस तरह की मीनिंग आती है। तो किनको उतना रेस्पेक्टिवली हम कहना है, तुम या आप किसको मिलने जा रहे हो। तुम या आप किसको मिलने जा रहे हो, नींग यारा पाक पोरीगा। तुम या आप मतलब तमिल में क्या मीनिंग होता है, नींग। किसको मतलब यारा मिलने जा रहे हो, पाक पोरीங்க, नींग यारा पाक पोरीங்க। तुम या आप किसको मिलने जा रहे हो, नींग यारा पाक पोरीங்க, नींग यारा पाक पोरीங்க। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, तू समझा कि नहीं। तू समझा कि नहीं, नी पुरिंजिकिरिया இல்லையா। तू समझेगा कि नहीं, तू समझेगा कि नहीं, इसको तो हम कैसे कहते हैं, नी पुरिंजिकिरिया இல்லையா। इसको थोड़ा रेस्पेक्टिवली हम कहना है, तुम समझोगी कि नहीं। तुम समझोगी कि नहीं, நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்களா இல்லையா। तुम मतलब நீங்க होता है, समझोगी புரிஞ்சுக்குவீங்களா कि नहीं இல்லையா। तुम समझोगे कि नहीं, पुरिंजिकुविंगला இல்லையா। तू समझता क्यों नहीं, कोई चीज समझता नहीं है, उस समय हम कह रहे कि तू समझता क्यों नहीं है, நீ ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்ற। तू मतलब नहीं होता है जहाँ पे आ, நீ ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்ற, நீ ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்ற। तुम समझते क्यों नहीं, நீங்க ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்றீங்க। तो इसको अगर हम रेस्पेक्टली कहना है, तो तू की जहाँ पे तुम आएगा, समझता क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, நீங்க ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்றீங்க, நீங்க ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்றீங்க। इस तरह की मीनिंग होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, तू आया नहीं क्यों। कोई कहीं जहाँ पे आता नहीं, आपका फ्रेंड या तो आपका कोई दोस्त लोग कोई जहाँ पे आया आया नहीं, उस समय आप कह रहे हैं कि तू आया, आया नहीं क्यों। इसको तमिल में हम कैसा कहते हैं, नी वरल ஏன், नी वरल ஏன்। तू मतलब नहीं होता है, आया नहीं, वरल। क्यों मतलब ஏன்। तू आया नहीं क्यों, नी वरल ஏன், नी वरल ஏன்। इसको हम थोड़ा रेस्पेक्टली हम कहते हैं इस सेंटेंस को, तुम या आप आए नहीं क्यों। तुम या तो आप आए नहीं क्यों, நீங்க வரல ஏன்। நீ की जहाँ पे रेस्पेक्टली हम कह रहे तो நீங்க வரல ஏன், நீங்க வரல ஏன்। तू समझने वाला नहीं है, कोई चीज समझता नहीं, उस समय आप कह रहे कि तू समझने वाला नहीं है, नी पुरिंजिका माटा। तू समझने वाला मतलब नी, तू मतलब नहीं होता है, समझने वाला मतलब पुरिंजिका माटा। समझने वाला नहीं है, नी पुरिंजिका माटा।
इनको तरह रेस्पेक्टली हम कहना है, कोई बड़े लोग हैं उनको बोल रहे कि तुम समझने वाला नहीं हो, तुम समझने वाला नहीं हो। इसको तमिल में कैसा कहते हैं, नींगा पुरिंजिका माटेंगा। तुम मतलब नींगा होता है, समझने वाला मतलब पुरिंजिका नहीं हो, समझने वाला नहीं हो, पुरिंजिका माटेंगे, नींगा पुरिंजिका माटेंगे। तुम समझने वाला नहीं हो, नींगा पुरिंजिका माटेंगे। तू और एक सवाल है, तू कहीं गया था क्या? किसी को आप पूछ रहे, कोई कहीं जाके आता है, उस समय उनको हम कह रहे कि तू कहीं गया था क्या, நீ எங்கேயாவது போயிருந்தியா, நீ எங்கேயாவது போயிருந்தியா। तू मतलब नहीं होता है, कहीं मतलब எங்கேயாவது, गया था क्या போயிருந்தியா, நீ எங்கேயாவது போயிருந்தியா। तू मतलब नहीं होता है, कहीं मतलब எங்கேயாவது, गया था क्या போயிருந்தியா, पास्ट टेंस होता है, ये ऑलरेडी चल जा चुका है, उस समय हम कह रहे हैं कि नहीं எங்கேயாவது போயிருந்தியா। तुम या आप कहीं गए थे क्या, थोड़ा रेस्पेक्टली हम कह रहे हैं कि तुम या आप कहीं गए थे क्या। நீங்க எங்கேயாவது போயிருந்தீங்களா, நீங்க எங்கேயாவது போயிருந்தியா, ये नॉर्मली बोलते हैं। रेस्पेक्टली हम बोलते हैं तो நீங்க எங்கேயாவது போயிருந்தீங்களா, நீங்க எங்கேயாவது போயிருந்தீங்களா, इस तरह की हम कहते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों। तू बात करेगा कि नहीं, किसी से हम कह रहे हैं कि तू बात करेगा कि नहीं, नहीं பேசுவியா இல்லையா। तू मतलब जहाँ पे नहीं होता है, बात करेगा कि नहीं, பேசுவியா இல்லையா। तो बात करेगा कि नहीं, नहीं பேசுவியா இல்லையா। तुम बात करोगे कि नहीं, நீங்க பேசுவீங்களா இல்லையா। तुम मतलब நீங்க होता है, तो मतलब नहीं होता है, तुम मतलब नहीं होता है। बात करोगे कि नहीं, பேசுவீங்களா இல்லையா। நீ பேசுவியா இல்லையா, ये नॉर्मली हम बोलते हैं। तो रेस्पेक्टली हम कहना है तो நீங்க பேசுவீங்களா இல்லையா, तुम बात करोगे कि नहीं, நீங்க பேசுவீங்களா இல்லையா। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं दोस्तों। तू कुछ बोलेगा कि नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उस समय उनका हम उनको कह रहे हैं कि तू कुछ बोलेगा कि नहीं। நீ ஏதாவது சொல்லுவியா இல்லையா। तू मतलब नहीं होता है, कुछ मतलब ஏதாவது, बोलेगा कि नहीं சொல்லுவியா இல்லையா। तू कुछ बोलेगा कि नहीं, ஏதாவது சொல்லுவியா இல்லையா। और उनको तरह हम रेस्पेक्टली हम कह रहे हैं कि तुम कुछ बोलोगे कि नहीं, நீங்க ஏதாவது சொல்லுவீங்களா இல்லையா। तुम मतलब நீங்க होता है, तरह रेस्पेक्टली हम कहना है तो तुम मतलब நீங்க होता है, कुछ मतलब ஏதாவது, बोलोगे कि नहीं சொல்லுவீங்களா இல்லையா। तुम कुछ बोलोगे कि नहीं, நீங்க ஏதாவது சொல்லுவீங்களா இல்லையா। और तू कुछ बनाया बनाया क्या, कोई 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 बनाता है, उस समय हम कह रहे हैं कि कुछ तू कुछ बनाया क्या, நீ ஏதாவது பண்ணனியா, நீ ஏதாவது பண்ணனியா। तू कुछ बनाया क्या मतलब का मीनिंग क्या होता है, நீ ஏதாவது பண்ணனியா। उनको तरह हम रेस्पेक्टली कह रहे थे, तुम कुछ बनाया क्या, நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்களா, நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்களா। तुम मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, तुम मतलब நீங்க, कुछ मतलब ஏதாவது, बनाया क्या பண்ணீங்களா। तुम कुछ बनाया क्या, நீங்க ஏதாவது பண்ணீங்களா, इस तरह की मीनिंग होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। तू कुछ बनाएगा क्या, कोई कुछ बनाने वाला है, उस समय हम कह रहे हैं कि तू कुछ बनाएगा क्या, நீ ஏதாவது பண்ணுவியா। तू मतलब नहीं होता है, कुछ मतलब ஏதாவது, बनाएगा क्या ஏதாவது பண்ணுவியா, நீ ஏதாவது பண்ணுவியா। उनको तरह हम रेस्पेक्टली कहना है, तुम या तो आप कुछ बनाओगे क्या, நீங்க ஏதாவது பண்ணுவீங்களா। तुम मतलब तुम या आप मतलब क्या मीनिंग होता है, நீங்க होता है, कुछ मतलब ஏதாவது, बनाओगे क्या பண்ணுவீங்களா, நீங்க ஏதாவது பண்ணுவீங்களா। देन नेक्स्ट को हम देखते हैं दोस्तों। तू कुछ करेगा क्या, நீ ஏதாவது பண்ணுவியா। तू कुछ करेगा क्या, நீ ஏதாவது பண்ணுவியா। तू मतलब नहीं होता है, कुछ मतलब ஏதாவது, कुछ मतलब ஏதாவது, करेगा क्या பண்ணுவியா, நீ ஏதாவது பண்ணுவியா। इनको अगर हम रेस्पेक्टली कहना है तो तुम कुछ करोगे क्या, तुम कुछ करोगे क्या, நீங்க ஏதாவது பண்ணுவீங்களா। तुम मतलब क्या, நீங்க होता है तो रेस्पेक्टली हम कह रहे हैं, तुम मतलब நீங்க होता है, कुछ मतलब ஏதாவது, करोगे क्या பண்ணுவீங்களா, நீங்க ஏதாவது பண்ணுவீங்களா। और एक सेंटेंस हम सीखते हैं। तू कहाँ गया, நீ எங்க போன। तू कहाँ गया मतलब क्या मीनिंग होता है, நீ எங்க போன। तू मतलब नहीं होता है, कहाँ मतलब எங்க, गया मतलब போன, நீ எங்க போன। तुम कहाँ गए हो,
तुम कहाँ गए हो நீங்க எங்க போனீங்க तुम मतलब நீங்க होता है कहाँ मतलब எங்க गए हो मतलब போனீங்க நீங்க எங்க போனீங்க तुम कहाँ गए हो நீங்க எங்க போனீங்க ये जरा रेस्पेक्टली होता है दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। किसी को हम कह रहे कि तू कल आना, उनको कल आने के लिए हम कह रहे समझेंगे। हम कह रहे कि तू कल आना, तू कल आना का मीनिंग क्या होता है? नी नाले की वाह। तू मतलब नहीं होता है, कल मतलब नाले की, आना मतलब वाह। तू कल आना, नी नाले की वाह। को तरह हम रेस्पेक्टली कह रहे तुम कल आओ, तुम कल आओ। इसका मीनिंग क्या होता है? नींगा नाले की वांग। तो रेस्पेक्टली हम कह रहे नींगा नाले की वांग। तुम मतलब नींगा, कल मतलब नाले की वांग, नी नाले की वांग। ये नॉर्मली हम बोल रहे नींगा नाले की वांग, ये रेस्पेक्टली हम कह रहे। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। तू कल उधर जा, तू कल उधर जा। तू मतलब नहीं होता है, कल मतलब नाले की, उधर जा मतलब अंग पो, नी नाले की अंग पो। थोड़ा रेस्पेक्टली इनको हम कह रहे तो तुम या आप कल उधर जाओ। तुम या आपका मीनिंग क्या होता है? निंगा। तुम या आप मतलब निंगा होता है। उधर जाओ, कल मतलब नाले की, उधर जाओ मतलब पोंगा। तुम या आप कल उधर जाओ, इसको तमिल में हम कैसा कहते हैं? निंगा नाले की पोंगा। तू कल कहाँ गया, तू कल कहाँ गया, इसको तमिल में कैसा कहते हैं? नेத்து நீ எங்க போன। तू कल कहाँ गया, इसको तमिल में कैसा कहते हैं? नेத்து நீ எங்க போன। इसको थोड़ा रेस्पेक्टिवली हम कह रहे हैं तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे। नेत्र நீங்க எங்க போனீங்க। तुम मतलब नेत्र, तुम मतलब நீங்க होता है, कल मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। नेत्र நீங்க எங்க போனீங்க, நேற்று நீ எங்க போனா, ये रेस्पेक्टिव होता है। नेत्र நீங்க எங்க போனீங்க, ये थोड़ा रेस्पेक्टिवली हम कह रहे हैं उनको। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। लास्ट 3 सेंटेंसेस। तू समझा क्या, किसी को हम कह रहे हैं कि तू समझा क्या, उनक पुरिंजिदा। तू समझा क्या का मीनिंग क्या होता है? उनक पुरिंजिदा। तुम, तू समझा क्या मतलब उनक पुरिंजिदा। थोड़ा रेस्पेक्टली कह रहे हैं तुम समझा क्या मतलब उंगलुक पुरिंजिदा। तू नहीं समझा क्या, उनक पुरियलया। तू नहीं समझा क्या का मीनिंग क्या होता है? उनक पुरियलया। ओके दोस्तों, मुझे भरोसा है कि ये जो सिंपल सी सेंटेंसेस हम जो सीख रहे थे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मुझे भरोसा है। दोस्तों अपने चैनल में जो वीडियोस आती है हम जो सीखते हुए आ रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपकी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो तमिल सीखना चाहते हैं, तमिल सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे। सबके लिए अपनी चैनल यूजफुल रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।